करनी। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जब हज करने के लिए गया तो अल्लाह की बारगाह में हज के बाद मैंने दुआ की कि या अल्लाह, क्या जितने भी लोग यहां हज करने के लिए आए हैं सबका हज कबूल हो गया? तो हातिफ से आवाज आई, हां सबका हज कबूल हो गया है, मगर एक शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ, और वो उस पहाड़ी मुज़दलिफा के करीब उसका खैमा लगा हुआ है। आप फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि कोई ऐसा शख्स है यहां जो अरसे से रह रहा है और वो किसी अफसोस में या रोने में लगा हुआ है या खलवत में है? तो उन्होंने कहा, बहुत बड़ी शख्सियत है वो, बहुत बड़ी हस्ती है वो, और एक नहीं उन्होंने कई हज किए हैं। हज करने के बाद वो यहां मुज़दलिफा में कई दिनों तक रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, चीखते रहते हैं, अपने रब को मनाते रहते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब उस खैमे में गए तो वो रो रहे थे, वो तड़प रहे थे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह ये मेरा 26वां हज है और हर हज के बाद मुझे आवाज आती है तेरा हज कबूल नहीं हुआ, सबका कबूल हो गया, मेरे अकेले का हज कबूल नहीं हुआ। तो मालिक बिन दीनार उसका इंतजार करते रहे कि ये खामोश हो और मैं इससे पूछूं कि वो कौन सी गलती है, कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। जब वो खामोश हुए तो मालिक बिन दीनार ने पूछा, तेरा गुनाह क्या है जिस वजह से तेरा 26वां हज कबूल नहीं हो रहा और अल्लाह तुझसे नाराज है? तो उसने कहा, मालिक बिन दीनार, मेरा वाकया बड़ा दर्दनाक है, तुझे जख्मी कर जाएगा। मैं वो शख्स हूं जो अपनी जिंदगी में शराब के नशे में धुत रहता था। मैं एक दिन अपने घर के सहन में दाखिल हुआ। आम कुछ घरों की 4 दीवारियां नहीं होती, उसके बाहरले बैरूनी हिस्से पर तंदूर लगा होता है। तो मेरी मां ने तंदूर जलाया हुआ था, मुझे भूख लगी हुई थी, आटा वहां पड़ा हुआ था, मगर लकड़ियां जले तो रोटी लगे। मैंने कहा, अम्मा देर क्यों कर दी तूने, मुझे तो भूख लगी है। तो मां ने कहा, बेटा आज थोड़ी देर हो गई, मैंने आटा गूंद लिया और उसके बाद लकड़ियां डाली हैं, तुम जाके बैठो और मैं तुझे अभी रोटी बना के देती हूं। कहता है, मैं शराब के नशे में धुत था, मेरे नजरों के सामने और दिल में ये एहतराम ही नहीं था कि मां का एहतराम क्या है, बाप का अदब क्या है। उस नशे की हालत में मैंने मां के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। अभी वो ये कह रहा था कि मालिक बिन दीनार ने हाथ उठाया और उन्होंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया और फरमाया, वो अल्लाह ठीक कर रहा है तेरा इतना बड़ा गुनाह। फिर उसने अपना हाथ कपड़े से बाहर निकाला, उसने कहा, मालिक बिन दीनार, उस हाथ को मैंने काट दिया, जो हाथ मेरी मां के चेहरे पे लगा उस हाथ को मैंने काट दिया। खैमे से चीखों की आवाज आई, मालिक बिन दीनार तड़प उठे। मुसलमानों, आज के इस दौर में जहां पर दौलत की भरमार और दौलत की मोहब्बत की भरमार, घरों में भाइयों के हिस्सों की बांट और वालिदैन की बेएहतरामी
और उनके सामने चीखो पुकार और उन्हें गालम गलोच, ये आम है पढ़े लिखे मुआशरे में भी। और जहां जिहालत है वहां भी वालिदैन के एहतराम के लिए कुछ नहीं है। अजीजान मोहतरम, मालिक बिन दीनार उठे और वापस तशरीफ लाए। जब रात को सोए, जरा तवज्जो फरमाइए अजीजान मोहतरम, उस हस्ती की रहमत, मेरे आका का कमाल, मेरे महबूब की कमाल मेहरबानी और शफकत जब रात हुई तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक बिन दीनार के ख्वाब में आए। फरमाया, मालिक बिन दीनार, तूने थप्पड़ क्यों मारा उसे? हुजूर, उसने अपनी मां के मुंह पे थप्पड़ मारा था। फरमाया, ये फैसला कयामत के दिन होना है और अल्लाह वो फैसला फरमाएगा। जिस मां के बेअदबी की वजह से 26 हज उसके कबूल नहीं हुए, कयामत के दिन वही मां उसे माफ कर दे। नहीं निकला सुभान अल्लाह। इन मौजूआत को हमने ऐसे ही समझा हुआ है सर से। हजारों बार हजरत किबला पीर साहब ने, साहिबजादगान ने ये तबलीग फरमाई है, मियां 5 वक्त की नमाज पढ़ो, वालिदैन का एहतराम करो,